सुशांत और रिया क्या सही में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या फिर ये एक महज अफवाह थी? क्या सुशांत और रिया कोई फिल्म साथ में करने वाले थे? तो आखिरकार सुशांत अचानक से कैसे दुनिया छोड़ के चले गए, जिसके बारे में सच क्या सामने आने वाला है बताएंगे डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बताएं आपको, तो सुशांत और रिया को लेकर आपको एक चीज़ आपने बहुत गौर की होगी कि जब ये मामला हुआ सुशांत का, तब मीडिया में आपने दो लोगों को देखा होगा। शिवसेना के स्पोक पर्सन बताए जाते हैं संजय गुप्ता और किशोर तिवारी जी। इनको अक्सर आपने रिपब्लिक में देखा होगा और इन्होंने क्या बोला अक्सर, ये तो एक प्यार का मामला था और प्यार में रिया ने घर छोड़ा और सुशांत ने रिया के घर छोड़ने के कारण गलत कदम उठा लिया। मतलब एक तरफ तो लोग कहते हैं ये प्यार का मामला था। अगर ये प्यार का मामला था तो रिया ने सुशांत की डेथ से 2 महीने पहले ई टाइम से एक बात कर दी, जब इंटरव्यू दिया तो उस बातचीत में उन्होंने सुशांत को एक अच्छा इंसान के साथ साथ ये क्यों बोला कि वो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं बस। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि उन्होंने करीब 2 महीने से 1 महीना और पहले ये बात बोली थी कि सुशांत बहुत बढ़िया इंसान है, हम लोग एक महज दोस्त हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करिए, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अब सोचिए, कभी कहा जाता है कि सुशांत रिया यूरोप गए, मान लिया। कभी कहा जाता है कि सुशांत रिया साथ में रह रहे थे, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, चलिए वो भी मान लिया। पर आखिरकार ऑफिशियली तौर पे कभी ये बोला क्या रिया की तरफ से या फिर सुशांत की तरफ से कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे? आप सोचिए एक चीज़, जो गर्ल ये बोल रही है डेथ से 2 महीने पहले कि हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करिए, तो अब सोचिए अचानक से डेथ के बाद वो गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पर गर्लफ्रेंड के तौर पर उनको देखा गया, ये मानते हैं, क्योंकि एजेंसी भी गर्लफ्रेंड के तौर पर ही उनको लेकर जांच कर रही है। परिवार ने भी पटना में कहा जा रहा है कि जब एफआईआर की थी 306 की और ये आरोप लगाया था कि 15 करोड़ रिया ने सुशांत के गायब कर लिए हैं, तो जब उन्होंने आरोप लगाया तो सुशांत की गर्लफ्रेंड के तौर पर ही यह आरोप लगाया गया था। परिवार ने भी ये भी बोला था कि हम जब घर जाते थे तो रिया ने पूरा स्टाफ बदल दिया था, मिलने नहीं देती थी। तो कई सारी चीज़ें निकल के आई और चैट में तो ये भी निकल के आया कि रिया कुछ 4 बूंदे 5 बूंदे दे रही थी। तो अलग अलग बातें निकल के आई। उसके अकॉर्डिंग ये समझ आता है कि रिया साथ में रह रही थी, हो सकता है बहुत अच्छी दोस्त है, हो सकता है कि क्या पता रिलेशन में हो, पर ऑफिशियली तौर पे कहीं भी ये चीज़ें निकल के नहीं आई। और डेथ से 2-3 महीने पहले रिया का इंटरव्यू अगर हम सुने ई टाइम्स का, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो खुद बोल रही है कि हम तो अच्छे दोस्त थे। तो कैसे मान लें कि वो दोनों रिलेशन में थे या नहीं थे? इसी के साथ आपको बता दिया जाए, कहा जाता है कि जो सुशांत और रिया थे ये एक फिल्म करने वाले थे साथ में, ये तो पक्की बात थी। जैकी बगनानी जो है वो एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे और बताया जा रहा है कि उनके साथ साथ रूमी जाफरी हैं, वो भी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। इस फिल्म के अंदर कहा जा रहा है कि सुशांत और रिया दिख सकते थे साथ में। जी हाँ, ऐसा दावा हो रहा था और ये खबर खुद बॉलीवुड न्यूज़ ने बताई थी कि आखिरकार रिया और सुशांत आने वाले एक प्रोजेक्ट में साथ में दिखने वाले हैं। तो साथ में फिल्म करने वाले थे, साथ में रह रहे थे या नहीं रह रहे थे? साथ में अगर रह रहे थे तो क्या रिलेशन में थे या एक अफवाह थी? अगर रिलेशन में थे तो फिर रिया ने 2 महीने पहले ये क्यों बोला कि सुशांत तो मेरे अच्छे दोस्त हैं? और अगर ये बात रिया ने बोली है तो आखिरकार सुशांत अचानक से कैसे दुनिया छोड़ कर चले गए? क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये सवाल आज भी बना हुआ है और ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय निकल के नहीं आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सुशांत को लेकर सवाल उठे पिछले करीब 3-3.5 सालों में, जिस तरीके से खुलासे हुए सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में और जिस तरीके से देश की जनता ने खुलासे करे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है कि आखिरकार जिस केस के अंदर इतनी बड़ी एजेंसी जांच करने आई हो, जिस केस के अंदर इतनी बड़ी एजेंसी के ऊपर उम्मीद लगा के देश की जनता बैठी हो और 3 साल होने के बावजूद आज एजेंसी चुप्पी साध के बैठी है, तो अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठते हैं। आज भी उम्मीद यही है कि जल्द एजेंसी कुछ ना कुछ मुंह खोलने वाली है इस पूरे मामले को लेकर और कुछ ना कुछ बताने वाली है, कुछ ना कुछ सामने निकल के आएगा। क्योंकि 3 साल हो चुके हैं और हमको भी ये लगता है कि जब तक माननीय कोर्ट यहाँ पर सीबीआई से कुछ नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि सीबीआई सामने से कुछ बताने वाली है। क्यों? क्योंकि सीबीआई एजेंसी गवर्नमेंट के अंडर में होती है। गवर्नमेंट किसकी है आप जानते हैं, तो सरकार अब जिसकी भी है, क्या आने वाले चुनाव में सरकार फिर से सुशांत केस उठाने वाली है? क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस आएंगे तब तो कोई ना कोई मुद्दा उठेगा, पर इलेक्शन से पहले क्या सुशांत मुद्दा उठेगा? क्या फाइनल निर्णय निकल के आएगा? या फिर उम्मीद कर ले हम कि अगले साल चुनाव है तो अगले साल ही सुशांत मुद्दा उठने वाला है और अगले साल इस पूरे मामले का कोई फाइनल निर्णय निकल के आने वाला है?
आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से इस मामले को देखा जाए, पिछले 3.5 साल में लोग बहुत निकल के आए, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता निकल के आए और खुद जिनकी सरकार है उन्हीं की पार्टी को लोग निकल के आके ये बोलते हैं कि बाथरूम में ख़त्म किया। दोनों मामले 302 के हैं, तो उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? सोचिए, खुद की पार्टी के लोग अगर ये बात बोल रहे हैं कि ये मामला 302 का है, उसको बाथरूम में ख़त्म किया गया, इन लोगों ने ख़त्म किया, इनका नाम है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इस केस के अंदर, वो ना गए हैं, उन्होंने भेजा किसी को, तो कुछ इस प्रकार स्टेटमेंट निकल के आए। सोचिए, खुद उस पार्टी के लोगों की जिनकी सरकार है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बड़े बड़े नेताओं के ये दावे, ये बोल जो थे, ये अपने आप में सवाल उठाते कि अगर नेता, अगर सोचिए कितना भी बड़ा हो, अगर वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो उनके पास सबूत जरूर होगा। और नेता, बड़ा नेता, छोटा मोटा नेता की बात नहीं कर रहा मैं, एक पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ। परिवार में उनके पिता हों, उनके बच्चे हों, सब ने बड़े खुलासे किए थे सुशांत और दिशा केस को लेकर। उसके बावजूद सोचिए, जो मौजूदा सरकार है, क्या उन्होंने उनसे कभी पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, आप इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हो? अगर यहाँ पर वो इतने बड़े बयान दे के गए हैं तो डेफिनेटली उनके पास सबूत होंगे, और सबूत होंगे तभी मुझे लगता है कि उन्होंने इतने बड़े बयान दिए होंगे। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिर इस पूरे मामले में निकल के क्या गया, तो वक्त ही बताएगा। पर हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हो पिछले 3-3.5 साल से, तो वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं रही है, नोटिफिकेशन जा नहीं रही है। तो उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को शेयर करेंगे ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे। और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि जिस तरीके से 3-3.5 साल में हमने हाल देखा बॉलीवुड का, एक चीज़ तो सामने निकल के आ गई कि जनता की ताकत के आगे सब फेल है। और जब जनता इकट्ठी होती है तो सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की फिल्में भी फ्लॉप हो जाती हैं और इतने बड़े बड़े शख्स भी एक फिल्म हिट देने को तरस जाते हैं। तो अपने आप में सवाल उठता है अगर बात करें उनकी। पर हम उम्मीद करेंगे कि इस मामले में कुछ ना कुछ सच निकल के आएगा, जल्द निकल के आएगा। और बॉलीवुड के जिन लोगों ने चुप्पी साथ के बैठे हुए हैं लोग, उम्मीद है कभी ना कभी उनको लगेगा, रियलाइज़ होगा कि उनको इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। क्योंकि देश की जनता उनके साथ भी खड़ी थी जब वो गलत काम ना करके गलत चीज़ों में फंस गए थे, और देश की जनता उनके साथ तब भी खड़ी थी जब वो लोग एक्टर बनने के लिए मुंबई पहुंचे थे, और एक्टर बने, हीरो बने, सुपर हीरो बने, सुपर डुपर हीरो बने, किंग बन गए, भाईजान बन गए। पर देश की जनता को आज जब उनका साथ चाहिए था तो वो क्यों चुप हो गए? तो अब सवाल तो अपने आप में उठते हैं कई सारे, पर देखते हैं कि इस मामले को लेकर कौन क्या और कब बोलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी तरफ हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू जो है, उसके साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अगर ना मिले तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए सागर भल्ला रिव्यू, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उसमें जल्द नई वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।